दूसरा पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एसर्टिव बिहेवियर, नेगोशिएशंस आपको पता होना चाहिए। आपका बिहेवियर है, आपके प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। देखिए ये सब चीजें ये स्किल कहे जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ आप सीख सकते हो, यू मे लर्न इट। ठीक है, ये सारी चीजें सीखी जाती हैं। कोई कहता है गॉड गिफ्टेड नहीं है, जो कहता है भगवान ने दिया है, भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको यहीं पर आकर सीखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर नहीं मालूम, कस्टमर बिहेवियर है, कस्टमर केयर है, हम कैसे बात करेंगे किसी से, तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी डीलिंग विद द एग्रेशन, आपको एग्रेशन मतलब गुस्सा बहुत है सबके अंदर। ठीक है, एग्रेशन से अपने आप के अंदर के गुस्से से कैसे निपटना है, तो ये गुस्सा क्या ईगो पैदा करता है। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा आपको संभल के रहना है। अगर आप इससे बच गए, अगर आपने इस पे कब्जा कर लिया, तब आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन स्किल, व्हाट आई एम डूइंग नाउ। ठीक है, ये समझ जाइएगा। तो जो मैं कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। कोई भी चीज आप करोगे, कभी अपने लिए कभी जीवन में काम करने का मौका मिला, या हम किसी कंपनी के लिए या कभी गवर्नमेंट के लिए कहीं पर भी काम करेंगे, देन वी नीड टू प्रेजेंट। अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना नहीं आया, हमको अगर प्रेजेंटेशन करने का सही तरीका नहीं पता है, तो हम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे नहीं, क्योंकि हम किसी के लिए भी बिजनेस नहीं ला सकते, ना अपने लिए ना किसी के लिए जिसके हुए हम काम कर रहे हैं। और जब हम किसी को पैसा कमा के देने लायक नहीं होंगे, ना खुद के लिए ना किसी और को, तो जाहिर सी बात है वहां हमारी पोजीशन कभी भी नहीं बन पाएगी। जाहिर सी बात है, हर चीज अगर आप प्रोफेशनल जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कुछ कमा के दे रहे होगे, कोई एक पोजीशन होगी जहां से आपको इनकम जनरेट हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है, तभी आप उससे एक सैलरी एक्वायर कर रहे हैं। समझ में आ रही ना मेरी बात? दूसरी चीज है आपका बिहेवियर, मुखर व्यवहार जिसे बोलते हैं ना, असर्टिव बिहेवियर। ये बहुत, अब आप अपने अंदर में ही खोए हुए, हम कह रहे हैं आइए आके आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए, अब आप आपस में तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, यही चलता रहता है हमारे वहां। क्यों? क्योंकि हमारे वहां का एक सिस्टम है, क्योंकि पूरी पढ़ाई तो करा दी गई, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आज तक यही नहीं बताया गया कि खुद को प्रेजेंट कैसे करोगे। केवल कॉपी किताबों के भरोसे ही जीवन चलता जा रहा है, खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे हम, कभी किसी चीज को कैसे, नेगोशिएशन स्किल्स ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेगोशिएशन मतलब आपको कभी अपना कोई भी प्रोजेक्ट दिखाया, कभी कोई प्लान शो किया, कभी कोई चीज दिखाया, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें पसंद आ गए। अब पसंद आने के बाद क्या होता है, यहां से नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। वो कहते हैं इसमें कुछ हो सकता है ना? समझ में आए? नेगोशिएशन का एक लेवल होता है। तो अब क्या होगा कि अगर आपको नेगोशिएशंस नहीं पता है, तो आप एकदम से प्राइस को बिल्कुल डीम कर दोगे, प्राइस घटा देंगे बिल्कुल, तो पता चला कंपनी बैठ गई, है ना? उसके पास भी इतना मार्जिन नहीं होता है, उसे अपने सारे जितने एम्प्लॉइज की सैलरी सारी चीजें मैनेज करनी है उसी में, है ना? तो हो क्या रहा है, ये एक स्किल्स है। इसके लिए जानते क्या है, बहुत सारे देखिए रिलेशनशिप मैनेजर्स रखे जाते हैं, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिसोल्यूशन, इसके लिए रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं। एमबीए करके लोग रिलेशनशिप मैनेजर बनते हैं। एक डाइनिंग टेबल पे एक रेस्टोरेंट में वो बैठ के लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस की डील कर लेते हैं, खाली हो सकता है एक कप कॉफी से ही डील हो जाती है कभी कभी, है ना? तो मेन क्या होता है, किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट हो, कभी कोई प्रॉब्लम्स हो रही, तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए, तो वो उस काम के लिए ही रखे जाते हैं। डीलिंग विद द एग्रेशन, अगर आप आक्रामकता को से निपटना सीख गए, बाहर वाले के नहीं, अपने आप की, बाहर वाले से नहीं निपटना है। यहाँ पे यहाँ बात चली हमारे डेवलपमेंट की। अगर आप अपने अंदर के इंसान से लड़ पाए, जो एक खराब इंसान हमारे अंदर पल रहा है, अगर उससे लड़के जीत पाए, तो दुनिया में आप सफल हो जाओगे। इसीलिए सफल लोगों की संख्या कम है। तो इस चीज को देखिए, ये जो आपके कोर्स तैयार किया गया है, वो इसलिए नहीं तैयार किया गया कि आप पेपर में पढ़ के पास हो जाओ, इसलिए तैयार किया गया है कि पेपर में तो नंबर आएंगे आएंगे, जाहिर सी बात है आप लाइफ में कुछ कर भी पाओ। क्योंकि पहले की पढ़ाई ऐसे चलती थी, प्योर थ्योरेटिकल चलती थी। अब जो एजुकेशन बिल्डअप हो रही है, वो प्रोफेशनल और आपको प्रोफेशनल एजुकेशन है, और आप प्रोडक्टिविटी मेंटेन करते हैं, आप खुद बेहतर बनते हैं, तो वो एजुकेशन चल रही है। अब इसमें आप कितना सफल हो पाओगे, कितना समझ पाओगे, ये आपके ऊपर है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो आता है, ये एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेशन अगर आपका गलत हुआ तो भी कस्टमर केयर, हम
लोगों से बात कैसे करते हैं, ये चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है।